मिश्रण हो जाती है। Good afternoon, friends. Today I'm at the Triveni Kala Sangam. This is at the gallery. So हमारे साथ this we are in a room with a view, and the artist is Durga ji, and she has displayed her work, and she is as she told us, she is from the JJ School of Art, Mumbai, and MS although University. She has a studio in Bombay and Delhi. So Durga ji, आप अपना थोड़ा परिचय दे देंगे. When did you get into the art world? आर्ट वर्ल्ड तो ये है कि मेरा वर्ल्ड शुरू होता है मेरी जो कला की शुरुआत है वो तो बचपन से ही होती है। तो बचपन से लेके मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, तो सभी के सपोर्ट करते करते मेरी पूरी लाइफ ही आर्ट में ही समर्पित है। जी। So we are happy to see your work here, and यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं you have sculpture, then you have these tapestries. So tapestries में आपने you learnt it from whom? कहाँ से आपने इसकी परवरिश? देखिए, एक्चुअली मैं मल्टीमीडिया मीडियम में काम करती हूँ। मतलब हर चीज़ को करने के लिए उसकी सरफेस की डिमांड अलग अलग होती है। तो कुछ चीज़ें करने के लिए मुझे, जैसे मैंने ये टेपिस्ट्रीज़ जो बनाई है, ये हमने एक प्रोजेक्ट किया था। तो उस प्रोजेक्ट में हमें आउटसोर्स किया था हमने, अलग अलग लोग जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो मेरा ये जो है, मेरा हमेशा जो काम करने की जो सोच होती है वो मैं हिस्ट्री से लेती हूँ, प्राचीन हिस्ट्री हो या वो समकालीन हो, एंशिएंट, मेडिवल। जी, मैं कोई भी एंशिएंट से भी लेती हूँ। जैसे एंशिएंट में मैंने वहाँ पे मदर गॉडेस सीरीज़ है। तो जब इंसान का जीवन शुरू हुआ था तो तब तो मिट्टी ही थी। तो मिट्टी से लोगों ने उस टाइम के भगवान का रूप क्या होता है, तो उस टाइम एक शुरुआत की थी कि भाई औरत जो होती है बच्चे को जन्म देती है और उस तरह से पूरी वंश चलती है। तो उन लोगों ने एक मदर गॉडेस, ये खाली भारत में नहीं, पूरे यूनिवर्सल वो है कि पूजा करने के लिए, भगवान को धन्य देने के लिए, तो उन्होंने वो मिट्टी से एक मदर गॉडेस जैसे नाम, यूनिवर्सल नाम अब देते, हाँ, क्रिएट किया। क्योंकि औरत या बीज जो होती है इंसान की वहीं से शुरू। तो मैंने उसमें एक स्कल्पचर बनाया है जो क्ले से बनाया हुआ है। तो उसके बाद फिर मेटल एज शुरू होता है। तो मेरी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि है। कुछ भी हिस्ट्री हो सकता है। मैंने माओ के भी बहुत बड़े बड़े इमेजेस बनाए हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी उसमें एस्थेटिक वैल्यू डालती हूँ। एक वो एस्थेटिक जो होता है वो डालती हूँ, क्योंकि मुझे काम में एक पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट। हम लोग आपसे अब विल जस्ट गो वन बाय वन। ये जो है आपकी इमेज, मैम, इट्स फाइन, द रिकॉर्डिंग, द वॉइस इज हैपनिंग, गुड, प्लीज, या honey, let it ring, doesn't matter, you can also take the call. Sure. So ma'am, we were going to this image. तो इसमें हम लोग जैसे जो पढ़े हैं, so we find this is something like, I don't know which जो राजा महाराजा आपने डिपिक्ट कर रहे हैं, आप बताएंगे इसके बारे में। ये जो टेपिस्ट्री है, ये है मराठा पेशवा सदाशिवराव भाऊ। ये थे एक पर्टिकुलर, इसमें जैसे पानीपत की लड़ाई हुई, तो पानीपत की लड़ाई में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, पेशवा का। तो जब मैं पानीपत में किसी प्रोजेक्ट में गई थी, तो मैंने सोचा कि सब अलग अलग चीज़ें बना रहे थे। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जिस जगह में मैं हूँ उसी की थोड़ी हिस्ट्री की जानकारी लूँ। तो जब मैं स्कूल में थी तब पानीपत की लड़ाई का चैप्टर मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि डेट याद करो, सब करो। लेकिन वही चीज़ जब मैं 2015-16 में पानीपत गई तो बड़े उत्साह के साथ मैंने हिस्ट्री पढ़ा, क्योंकि इसमें तो मैंने कला का रूप में लेना था। अब वो तो टेक्स्ट के रूप में रहता है, टेक्स्ट के रूप में तो मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने ये सदाशिवराव भाऊ है, तो ये पेशवा। तो फिर मैंने जो बैकग्राउंड किया है, बैकग्राउंड में मैंने जो है ये महाराष्ट्र का पैठनी साड़ीज़ जो बनती हैं, तो मैंने, हाँ जी, तो मैंने पैटर्न लिया। जब मैंने मराठा के पेशवा दिखाने हैं तो मैंने महाराष्ट्र का ही फिर वो लिया, साड़ी का डिज़ाइन जो होता है पैठनी। मैम, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, बिकॉज मेरे को ये लग रहा था जब मैं इसको नज़र कर रहा था, आई हैव लिव्ड इन महाराष्ट्र, बॉम्बे, तो हम लोग भी छत्रपति शिवाजी, वी नो द मराठास, सो दिस इज गुड मैम। वील मूव टू द नेक्स्ट वन मैम, प्लीज। हियर मैम, आप क्या इधर दिखा रही हैं? दिस इज द बर्ड, अ पीस
ये देखिए, इसमें जो है, मैं आपको छोटी सी एक वो बोलती हूँ। जैसे पहले ज़माने में क्या, अब भी जब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो खाका यूज़ करते हैं, खाका ट्रेसिंग बोलते हैं। तो पहले जब मिनिएचर, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो मिनिएचर में इतनी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, मे बी ये 2 फुट बाय 1 फुट रहेगा या हाँ मैक्सिमम, उसी को मैंने एनलार्ज किया। लेकिन क्या होता है, जब खाका यूज़ करते हैं, एक आर्टिस्ट ने कुछ बनाया तो दूसरा आर्टिस्ट आएगा तो वो ट्रेसिंग यूज़ करता है। ऐसे ट्रेसिंग करते करते ये चीज़ों की एलिमेंट, तो कोई कह रहा है कि ये अकबर है, कोई बोल रहा है जहांगीर है, ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो खाका यूज़ करके बना रहे हैं। नहीं, मैं भी वहाँ पे पहले मैं आपको बोलने वाला था इंस्टेंटली कि अकबर बीरबल, वो जो सदाशिव है ना, बट फिर मैं कहा नहीं, आई हैव टू बी करेक्ट। देखकर पेशवा के जो है वो, जी हाँ, जी जी, वंडरफुल मैम। सो वी सी दिस, एंड इसमें आपने बहुत अच्छा दिखाया है। हाँ, मुझे ये है, ये ऑलमोस्ट हो रहा है 5 बाय 10 फीट हो रहा है ऊपर से यहाँ। तो ये आपने कारपेट वीविंग खुद कर रहा है? नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मैं आउटसोर्स करती हूँ। देखिए, हम लोग क्या होता है, वीवर्स को भी लेते हैं, हर एक जन को कमाने का साधन चाहिए। तो हम आर्टिस्ट लोग उन लोग को लेते हैं, वो हमारा काम करते हैं, हम उनका काम करते हैं। इस तरीके से दोनों पहिया चलती है। आप ठीक है, कल्चर, एंशिएंट कल्चर। मैम आइए, विल मूव टू दिस साइड। मैम प्लीज कम। मैम जी, ये है, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये तस्वीर आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा, मुगल हिस्ट्री, तो उसमें ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी। ये तस्वीर जो है, ये मैंने ऐसे कैरेक्टर्स लिया, तो ये बाबर की ये इमेज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। जैसे वो बैठे हैं और किताब पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये उसी से इंस्पिरेशन लिया और ये बनाया। लेकिन ये वो जो था, जो पहले देखते सदाशिव राव भाऊ या अकबर का देख रहे हैं, वो तो ट्रेडिशनल तरीका है, टफ्टिंग, वीविंग, किलिम जो भी है। ये है एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब हम सब डिजिटल वर्ल्ड में मशीन्स, हाँ, तो ये सिंथेटिक कैनवस है। देखिए, ये सब कुछ अलग है बिल्कुल। ये दिस 3 कारपेट डिपिक्ट्स हिस्ट्री, वो ट्रेडिशनल और ये नया। अब ये सिंथेटिक कारपेट है, सिंथेटिक कारपेट के ऊपर डिजिटल प्रिंट है। लवली। डिजिटल प्रिंट के ऊपर फिर मशीन यूज़ की हुई है, सारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये मशीन से। तो मैंने इसमें ये 3 टेपेस्ट्री हैं, लेकिन ये पूरी हिस्ट्री टेक्सटाइल की बता देती है। नीचे जो ये जो है एनिमल, जो ये हाँ, ये जो है क्रोकोडाइल जो दिख रहा है, ये भी मैंने बाबरनामा किताब में जब मैंने ढूंढने की कोशिश की कि बाबरनामा में क्या क्या इमेजेस हैं, तो उसमें से ये क्रोकोडाइल की इमेज मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो शक्तिमान इंसान पावर समझते हैं, वो या तो शेर दिखाएंगे या तो क्रोकोडाइल दिखाएंगे। रिसेंटली हम लोग वी वर एट दिस भारत पर्व जो लाल किले पे चल रहा था। तो वहाँ पे हमारे साथ एक फोटोग्राफर थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि ही इज़ डूइंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जैसे हम लोग जाते हैं। तो ही वाज सेइंग कि एलिगेटर एक अलग होता है, अमेरिका में नॉर्मली जैसे इट्स एलिगेटर, इंडिया में हम लोग क्रोकोडाइल, एक घड़ियाल होता है। तो उसने मुझे बोला, मेरे को ये वही बोल रहा था, घड़ियाल तो नहीं है ये। अच्छा, नहीं तो घड़ियाल बोलते हैं, आई डोंट नो कि लक्ष्मी जी का वो बोलते हैं, लक्ष्मी जी जो अपने श्री लक्ष्मी है, उनका वो शायद वाहन है। हाँ, हर एक के अलग अलग वाहन है। I just wanted to beautiful। नहीं, घड़ियाल ही बोलते हैं। लेकिन क्या होता है आजकल, वो हिंदी इंग्लिश घड़ियाल बोलूँगी तो काफ़ी लोग समझेंगे नहीं। एंड वील नाउ मूव टू द मेन सेंटर पीस। आपका मैम सेंटर पीस इज सो ब्यूटीफुल। वील कम फ्रॉम दिस साइड। आप रहिए मैम इधर, हम लोग इधर से आते हैं। दिस इज, ये तो मुझे लग रहा है कि आपने अगर कोई नेता कोई देख लें ये, तो कॉरिडोर ऑफ पावर में तो झगड़ा हो जाएगा, बैटल्स। हाँ, ये जो है ये कुर्सी है। जब हम इस कुर्सी में बैठते हैं, जिस भी घर में देखिए जो मुखिया होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो कुछ भी हो, जब हम ऐसे, हर घर में एक कुर्सी होती है, जो फादर या मदर हमेशा वही कुर्सी लेंगे। वो कुर्सी में एक अलग वाइब्रेशन होती है। अब ये जो है कुर्सी, तो ये तो मैंने जो भी दिखाया, तो ये थ्रोन है। इस कुर्सी में जब कोई बैठता है और सोचता है, नॉट इस कुर्सी में, एनी कुर्सी, तो हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर में कितना कुछ डला हुआ है। आप देखिए, आप जब सर्च करेंगे गूगल, आप कुछ भी करिए, आपको मिल जाएगा। तो ये कुर्सी की जो ये रेसें हैं, ये हमारे दिमाग के जो पेचीदा नेटवर्क है।
हम यहाँ बैठते हैं लेकिन हम पास्ट का सोचते हैं, प्रेजेंट का सोचते हैं, फ्यूचर का भी सोचते हैं। तो ये दिखाई कि इतनी छोटी सी दिमाग कितना कुछ सोच सकता है। तो ये दिमाग भी एक कंप्यूटर जैसे ही है। I think Durga ji has been very nicely, she has explained us all this. And वो जो उनकी कुर्सी पे मैम you're looking like a queen and इन्होंने सबकी eyes open कर दी हैं that today and she's woven, I would say कि you're a mix. आई यूज़, मैं बहुत सारे टेक्निक यूज़ करती हूँ क्योंकि हर टेक्निक का अपनी एक डिमांड होती है। तो ऐसे हम थोप नहीं सकते हैं। तो जिसमें मुझे लगता है देखिए हर एक, तो उस हिसाब से मैं उसमें एलिमेंट्स या टेक्निक ऐड कर देती हूँ। And lastly, we just want to add you about your experience during the Corona time. How was it, ma'am? Yes, during the Corona time, it was a tough period at that time for everybody. But मेरा स्टूडियो घर से बाहर था और उस टाइम घर में तो सामान ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़े मोड़े जो सामान पड़े थे, कुछ ऐसे काम भी होता है जो हमने करते करते छोड़ देते हैं। आधा अधूरा काम तो किसी न किसी अलमारी में पड़ा था। तो मैंने उसमें से मेरे उस दौरान घर में जो भी चीज़ पड़ी थी, ऐसे कुछ नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। न्यूज़ भी नहीं था तब, जो था हमने टीवी में देखा, सब देखा। उस टाइम भी मैंने एक आर्ट वर्क बनाया। मेरे अलमारी में मैंने ढूंढा तो मुझे अमृता शेरगिल की बनी हुई 3 पोर्ट्रेट जो मैंने डिजिटल प्रिंट कराई थी वो मुझे हासिल हो गई। तभी मैंने देखा कि फेसबुक में मुजाटो ने एक आर्ट कंपटीशन रखा है, ओरा बोल के, ORA। तो मुझे लगा कि अगर घर में बैठे हैं तो इसमें पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं। तो मैंने वो मशीन, जो मैंने 30 साल से मशीन नहीं चलाई थी, वो खड़क खड़क आवाज़ कर रहा है, दुनिया भर का जैसे भी था उसमें धागे टूट रहे थे, मैंने उसी धागे से उस मशीन में ये छोटे छोटे A3 साइज़ के मेरे वो 3 इमेजेस थे, अमृता शेरगिल के फेस बनाए थे मैंने डिजिटल प्रिंट। मैंने मशीन में उनको जोड़ा, फिर मेरे घर में लेस पड़ा था, मैंने उसमें लेस लगाया। तो ये है कि चीज़ जिसको मैंने 10 साल पहले ऐसे ही अलमारी में रख दिया था कि बनाएंगे कभी, उस दौरान आर्टिस्ट ने सारी चीज़ें इस्तेमाल की जो घर में पड़ी है। I have my friend Sinerji, he will ask a question. You detailed everything, ma'am. You detailed everything. I just wanted to know about this budget. About this budget of this, this artwork. निर्मला सीतारमण जी पढ़ रही थी। नहीं सर, Asking about this, this how budget, much? वो पूछ रहे हैं इसका How much does it cost? pricing and, Suppose if anybody wants to purchase. देखिए ये जो है ये मेरे ये चीज़ तो हम यूजली पब्लिकली रिवील नहीं करते हैं, just for his curiosity. लेकिन कम से कम मेरी जो शुरुआत होती है, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मैं 1 लाख से कम की नहीं होती है। Because वो that's just I just wanted to know it is affordable or not. Because if anybody wants to purchase, from जी you, जी what will be the advantage? देखिए इस साइज़ की चीज़ का तो अगर अब देखा जाए तो ये एक ही पीस होती, एक ही, तो ये 10 लाख के करीब है। या फिर उसमें GST, आजकल तो मोदी जी का GST भी लगता है। 18%. 12 नहीं, आर्ट वर्क में 12% है, आर्ट में 12% है। तो ये है कि अब अलग अलग खरीदने का देखिए बड़ा सिंपल चीज़ है। कोई बोलता है कि नहीं हमने कैश देना है 50,000, तो फिर हम 50,000 में GST ले लेते हैं। अब आर्टिस्ट तो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ कमा रहा है, उसको कभी कभी कमाता है। You already put up this exhibition for the public basically. But do you got some orders or people like this? Do you got some recommendation? बहुत ही अभी देखिए, अभी आपके ही सामने कोई गुरुद्वारे से आए थे, तो वो गुरुद्वारे से आए थे, तो वो जब उन्होंने ये टेपेस्ट्रीज देखी तो उन्होंने क्या हम ये नानक जी का भी बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। क्योंकि समय के साथ साथ विचार भी लोगों के बहुत खुल गए हैं कि नहीं, अभी वो एक पोर्ट्रेट डिजिटल करके नहीं रखना है, थोड़ी सी सुंदरता सी हो। वंडरफुल। मैम हम आपको एक बार इधर लेके आएंगे, टुवर्ड्स दिस साइड, प्लीज कम जॉइन अस हियर। मैम ये आपका वर्क था जिसका आपने बताया हमें। जी हाँ, वो दिस इज द एंशिएंट, यस, जो सिविलाइजेशंस को दर्शाता है। सर यू कैन टेक।
this a shivling or what is this? मतलब इधर mankind, how is it connected, ma'am? ये एक्चुअली शिवलिंग नहीं है, ये है ट्री ऑफ लाइफ। Tree of life. जैसे हमारे हर घर हमारे को बचपन में सिखाया जाता है, जो हमारे पूर्वज जो होते हैं उनका आदर सत्कार, फिर वो पिंडदान, सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ट्री ऑफ लाइफ बना के इसमें मैंने फूल लगा दिए, क्योंकि चेहरा नहीं बनाया मैंने, ये है कि फैमिली ट्री और पूरी तरफ से गुलाब। तो एक संस्कार को आपने दर्शाया है। संस्कार तो देखिए, संस्कार तो बचपन से जो सीखते हैं, क्योंकि वो तो आ ही जाता है। परफेक्ट मैम, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज संजय अग्रवाल। आई जस्ट मेरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने पहले समझा व्हेन माय फ्रेंड वाज आस्किंग, टुडे इज February 1st एंड निर्मला सीतारमण जी, शी इज़ अ वुमन, एंड अभी women have been giving means they are in space, सब जगह है, एंड बचपन में फादर को हम लोग कम, मतलब वी आर क्लोज टू द मदर। एंड आपका जो बजट से क्या एक्सपेक्टेशन था, जो आज बजट आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो आपका बजट, यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू डेफिनेटली GST है, आपने बताया हमें, तो आपका बजट से क्या एक्सपेक्टेशन था आज? देखिए, सच बोले तो एज एन, जब एक चित्रकार के रूप में या क्रिएटिव, बजट कुछ भी है, हमें कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोगों की कमाई वो रेगुलर वाली तो रहती नहीं है, कभी दिवाली तो कभी ठंडा, हाँ तो इसलिए ये है कि बजट, हाँ, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी। हमारे लिए तो देखा जाए तो गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करते। आप देखेंगे कि एक आर्टिस्ट 50 साल 75 साल काम कर रहे हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कला में लगे रहते हैं, इनकी बुढ़ापा भी आ गया है, कमाई नहीं है, बहुत सही हालत में नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है, हमारे लिए तो बजट वही होगा जिस दिन वो ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढ के उनको बोलें कि भाई आपने इतने साल का जीवन लगा दिया है, ये आपकी पेंशन है। लेकिन पेंशन भी वो 2000-5000 वाली तो नहीं होती है। आजकल एक परिवार चलाने में कम से कम आप कितना भी कंजूसी करें तो 10,000 तो देखिए, एक गरीब इंसान भी 10,000 खर्चा है। तो मेरा तो कहना यही है कि गवर्नमेंट को आर्टिस्ट, स्पेशली जो काफ़ी उम्र के हो गए हैं, देखिए हम लोग भी हैं, हम लोग ऐसे नहीं कि रोज़ हम हर महीने कमा रहे हैं, हम 3-4 साल में 2 साल में इतना कमा लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो आर्टिस्ट नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन कला की, देखिए वीवर्स, बहुत सीधी सी बात है, जो वीविंग वाले, कितने वीविंग वाले, मैंने एक मोबाइल की दुकान में मैंने देखा कि एक वीवर काम कर रहा है, उसका खानदानी वीवर। अब ये बोलिए कि जब कमाई हो नहीं रही तभी तो उसमें आया है। तो गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए कि जो जहाँ रह रहा है वहीं उसके लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी करे। वीवर जो है, क्यों शहर में आके वो मोबाइल कंपनी में या वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं। देखिए, सब देखा हुआ सुना हुआ, मेरे सामने ये बात हुई, एक वॉचमैन बैठा है, वो वीवर है। फिर मेरा जब मैं ये सामान ला रही थी तो उसमें जो बैठा था, उसने वो देखा तो बड़े शौक से देख रहा था, तो बोलता है मैडम आप ये सब करते हो? मैंने बोला क्या बात है? तो मैडम मैं अड्डा मतलब वो एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ। अब आप ये देखिए कि अगर गवर्नमेंट हर जो जहाँ रह रहा है उसको एक सोर्स दे दे कमाने का, तो किसी को शहर में आने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसको मोबाइल, स्किल्ड लोग मोबाइल की दुकान में या वॉचमैन बन के, हमारे लिए भी बड़ा दुखद चीज़ होता है कि I think we have put it, Durga ji has put it very rightly, aptly about this, and this word, I hope कि somebody looks up to this, and हमारे आने वाली generations, they wake up when we come out, and we lived in Bombay, so दिल्ली में I always feel traffic sense नहीं है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे थे रोड फिक्की से, तो एक ऑडी गाड़ी में कोई ड्राइवर होगा, मतलब शॉफर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो अक्रॉस द लाइन था रोड के उस पार, एंड हमें देख के गाड़ी और तेज करी, ही वुड हैव हिट अस टुडे जस्ट नाउ। ये एथिक जो है ना, देखिए विदेश में जब हम जाते हैं तो अगर आप सोचिए कि 100 कदम भी अगर आप ऐसे क्रॉस कर रहे हैं बाई चांस,
और उन्होंने देख लिया, वो गाड़ी वहीं रोक लेंगे। यहाँ तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग में भी वो चाहे तो वो आपके ऊपर से गाड़ी चला दे। ये सेंस इंसानियत। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड वी वांटेड योर बेटर हाफ। उनको मैं देखने गया था बाहर, वो कहीं चले गए आपके साथ। अच्छा, ओके, नहीं अपना इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट अलग है। तो जब हम लोग देखिए, जैसे आप कह रहे थे अभी कि औरतों के बारे में, कि हम लोग अपने बलबूते में सब कुछ करते हैं, डंके की चोट में वी आर ऑलवेज ऑन द नाइफ एज। यस, परिवार भी संभालते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ये नहीं छोड़ते हैं जो हमारी बचपन। यू आर ऑन द फेंस बट देन यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग। बैलेंसिंग मतलब मुझे तो लगता है कि जब कुछ करना है तो करना है, पति साथ दे या माँ बाप साथ दे, नहीं दे, जिसको करना है वो कर ही लेते। हमारा एक सवाल शुरू में जो रहता है, वी स्टार्ट यू नो विद द आर्टिस्ट, देन वी आस्क हर कि आपका बचपन, वेयर वर यू बोर्न मैम? मेरा एक्चुअली मैंने बोलते हैं ना, मेरे ओरिजिनली मैं उत्तराखंड से हूँ, आई एम अ गढ़वाली। फिर मेरा पैदाइशी, मैं आपका नाम अनाउंस पूरा नहीं कर पा रहा था, मैंने कहा आप, हाँ, कैंथोला। मैं कुछ शब्दों में, हाँ, उत्तराखंड से आपका जी, जन्म हुआ। नहीं, जन्म मेरा कलकत्ते में हुआ है। कलकत्ते में हुआ पढ़ाई, फिर कलकत्ते से फिर बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई, आर्ट कॉलेज में पढ़ा। तो गढ़वाल में रही नहीं, लेकिन हम लोग जाते ज़रूर हैं। अभी कुछ साल से 10-12 साल से मैं वहाँ सोशल वर्क करती हूँ, वहाँ जाके बच्चों को आर्ट सिखाती हूँ, फिर कोई डांस टीचर ले जाती हूँ, वो डांस सिखाती है। तो क्योंकि वो मेरा अपना गांव है, मेरी पुश्तैनी गांव है, तो पिछले 12 साल से मैं, मेरे परिवार जो है वहाँ जाके करते हैं। Lovely. I've also been to सारी जगह, मतलब मैं, उत्तराखंड तो इतना खूबसूरत जगह है, जब देखते हैं तो भगवान को धन्यवाद। कौन सी जगह से हैं? पौड़ी गढ़वाल से, जी हाँ। तो मेरा सरनेम कैंथोला है, तो वहाँ एक एक पहाड़ एक एक सरनेम का होता है। जैसे मैं कैंथोला हूँ तो मेरा चोपड़ियों है, वहाँ जो ऊपर है वो सब कैंथोला होते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, तो पहाड़ों में देखिए एक चीज़ है कि कहते हैं कि जब हम पहाड़ में चढ़ते हैं तो हम चाहे यहाँ कितना भी करोड़पति रहे, लेकिन जब हम पहाड़ में चढ़ते हैं तो हम थोड़ा झुक जाते हैं, और जब तक ऊपर पहुँचते हैं तब तक हम एकदम ईगो एकदम नीचे ही छोड़ के आते हैं। Very right. पहाड़ की यही वो है खूबसूरती। I think ma'am has been today. The talk has been very useful. Thank you, ma'am. And धन्यवाद। the best. And this Triveni पे this exhibition is till the 4th of February, 11 बजे से 7 बजे। 7 बजे तक। आपके नेक्स्ट शोज कहाँ पे हैं अगर बताना? नेक्स्ट शो देखिए, मैंने 3 सोलो कर लिए। एक मैंने अगस्त में मैंने लखनऊ में किया था कला स्रोत के साथ। फिर दूसरा शो मेरा अक्टूबर में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में था। Very good. उसके बाद फिर मैंने ये तो अभी 1-2 साल मैंने सिर्फ अपना काम करना है, देन आई विल शो, क्योंकि ऐसे हड़बड़ी में नहीं होती, ये काम बड़े इत्मीनान से होता है। और हमारे मतलब आई एक्चुअली वांटेड टू क्लोज, बट ये जो आपकी जो चेयर है, दैट विजडम चेयर, आई वुड से दिस इज चेयर ऑफ विजडम। बट अगर किसी यू नो लीडर की नज़र पड़ी तो अगली भारत की जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो इसमें बैठे होंगे। हाँ, उस देखिए चीज़ तो वही रहेगी, खाली इसमें ये है कि इस टाइम मैंने पब्लिक जो भी आ रहे थे, मैंने कहा आप इंटरेक्शन होती ना, एक कुर्सी है ये किस्सा कुर्सी का, तो सभी लोगों ने इसमें बैठ के फ़ोटो लिया। अगर कोई ऐसे कोई खरीदेंगे फिर तो क्या होगा, बिल्कुल जैसे आप मेरी फ़ोटो देख रहे हैं ना, तब एकदम ड्रेसों को बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल। We'll also take with your permission, मैं भी बैठूंगा। बिल्कुल बैठिए, तस्वीर लीजिए। शुक्रिया। This is Sanjay Agarwal signing off. थैंक यू। नमस्कार। So we have Durga ji's friend. What do you want to say about this? You've been associated with her. I've been associated with ma'am with like so many years, and I really admire her work, and I really like, and I just came here to see her work only. Thank you. Thank you so much. Bye.